आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने पिछले एक सप्ताह भर हम सबको संभाला, अपनी स्वर्गीय सुरक्षा दिया। हमने जहां कहीं भी गया प्रभु आने जाने में सहायता किया, मदद किया, हमारे हर एक कार्य को परमेश्वर सफल किया। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे साथ में आज की सुबह खुदा के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 68 अध्याय उसका 6 पद। यह ऐसा लिखा है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फिर भजन संहिता 68 अध्याय दाऊद का भजन है और इस भजन संहिता 68 अध्याय में दाऊद परमेश्वर के विजयी के लिए, जो परमेश्वर दाऊद को विजय दिया, इसलिए दाऊद परमेश्वर को विजयी के साथ आनंद के साथ परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और उसका 4 पद में कहता है कि परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वो परमेश्वर हमको विजयी देने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाई बहन, प्रभु चाहता है कि जिस परमेश्वर की आराधना आप और मैं करते हैं, वो परमेश्वर हम सबको विजयी देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारा विजयी देने वाला परमेश्वर है, तो प्रभु चाहता है कि हम उसका भजन गाने वाले बन जाएं, उनका गीत गाने वाले बन जाएं और उस परमेश्वर को सारा आदर महिमा देने वाला बन जाए। 6 पद में जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर अनाथों विधवाओं का घर बसाने वाला परमेश्वर है। कोई है जो आज की सुबह मुझे सुन रहे हैं, आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया है, हो सकता है आप अनाथ होंगे, हो सकता है आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया होगा, अनाथ के समान आप जीवन जीते होंगे। परमेश्वर का वचन मेरी बहन आपसे ही कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन भाई आपसे ही कहना चाहता है। हमारा परमेश्वर अनाथों का घर बसाने वाला परमेश्वर है। और नीचे में लिखा है, बंदियों को छुड़ाकर वो परमेश्वर संपन्न भी करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप बंदीगृह में होंगे, विश्वास करें परमेश्वर आपको बंदीगृह से बाहर निकालेगा और बंदीगृह से बाहर निकालने के बाद परमेश्वर आपको संपन्न भी कर देगा। लेकिन जो हठीले लोग हैं, जो क्रोधी लोग हैं, जो हट करने वाला है, उनके बारे में बाइबल हमें ये सिखाता है, उनको सूखी भूमि पर ही रहना पड़ता है। परमेश्वर उनके लिए कोई अच्छा भूमि नहीं दिया है, परमेश्वर उनके लिए कोई हरा भरा भूमि तैयार करके नहीं दिया है। लेकिन जो हठीला है, जो क्रोधी है, जो हट करने वाला है, उनके लिए परमेश्वर सूखी भूमि रखा है ताकि वे उस सूखी भूमि पर रहे। यहाँ पर जो 56 अध्याय 58 अध्याय के 6 पद में जो ऊपर में जो बातें लिखा है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, इसका इंग्लिश में इसका अर्थ अलग है। इंग्लिश में इसका अर्थ ऐसा है, परमेश्वर जो मनुष्यों को एक घर में रहने के लिए एक ही रीति से बनाता है, इसका यही अर्थ है जो ऊपर में लिखा है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। इसका अर्थ है इंग्लिश में, परमेश्वर जो मनुष्यों को एक घर में रहने के लिए एक ही रीति से बनाता है। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्यों को एक घर में रहने के लिए एक ही रीति से बनाता है। आपको समझ नहीं आया होगा। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य जो है वे जब एक परिवार बन जाता है तो उस परिवार को परमेश्वर इसी रीति से बनाया ताकि वो परिवार एक साथ रहे, ताकि वो परिवार एक रीति के अनुसार रहे। उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, परमेश्वर आदम हवा को इसलिए बनाया था ताकि फूले फले और पृथ्वी पर भर जाए। उसका अर्थ अलग है, लेकिन यहाँ पर
जो भजन संहिता 68 का 6 में जो बातें लिखा है उसका अर्थ है कि परमेश्वर मनुष्य को एक घर में रहने के लिए और एक ही रीति से बनाया है। भाई, आपको परमेश्वर इसलिए बनाया ताकि आप अपने परिवार के साथ में रहे। आप अलग होकर परिवार से कुछ नहीं कर सकते। प्रभु आपको अपने घर परिवार में इसलिए बनाया, इसलिए रखा ताकि आप अपने घर परिवार में अपने परिवार के साथ आप एक रीति से आप रह सके। इसलिए परमेश्वर बनाया। परमेश्वर अनाथों का घर को इसलिए बसाता है ताकि वे अनाथ जिनका सहारा कोई नहीं था, लेकिन जब उनका सहारा प्रभु यीशु मसीह बन गया और वो प्रभु यीशु मसीह जब उस अनाथ का घर को बसा दिया, तब परमेश्वर चाहता कि वो अनाथ जो पहले बेघर था, पहले अनाथ था, उनका कोई सहारा नहीं था, लेकिन प्रभु को जानने के बाद जब प्रभु उनका सहारा बन जाता है तो परमेश्वर कहता है कि उनको परमेश्वर इसलिए बनाया ताकि वे एक ही रीति से अपने घर में रहे। भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन आज की सुबह के समय आपसे ही यही बातें कहना चाहता है। परमेश्वर आपके घर को बसाया, परमेश्वर आपके परिवार को बसाया। प्रभु का वचन आपसे ही कहना चाहता है आप एक ही रीति के अनुसार अपने परिवार के साथ में रहे। कई बार हमारे बीच में गड़बड़ी होता है। परमेश्वर जब हम परिवार को जब अच्छे से बनाता है तब हम परिवार अच्छे से रह नहीं पाते। आज दुख की बात है, बहुत सारे मसीही परिवार में हम फूट और अलगाव को देखते हैं। भाई भाई का नहीं बनता और पिता बेटे का नहीं बनता, इसलिए आज वे एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। ये सही नहीं है प्रियो। बाइबल के वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परिवार परमेश्वर आपको दिया है जरूर आप उस परिवार के साथ में रहे। दुख की बात है कि आज बेटे का विवाह हो गया, बेटे अपने पत्नी के साथ में है, लेकिन कितना दुख और लज्जा की बात है कि उनका बुजुर्ग माता और पिता वे आज अलग खाते हैं, क्योंकि आज उनके पास में उनका जो बेटा जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, आज वे उनको छोड़ दिया है। मेरे भाई, प्रभु आपको इसलिए नहीं बनाया ताकि आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़कर अपने पत्नी के साथ जीवन यापन करें। परमेश्वर आपको इसलिए बनाया ताकि जो माता पिता परमेश्वर आपको दिया है आप उनका बुढ़ापे का सहारा बने और आप बाइबल के वचन के अनुसार एक ही घर में एक ही रीति के अनुसार में रहे। इसलिए प्रभु आपको बनाया। इसलिए पहले जैसा अपने माता पिता को समझते थे वैसा आज भी समझे। बहन, जैसा आप अपने सास और ससुर को पहले जैसा आदर सम्मान करते थे, जैसा उनको समझते थे, आज भी उनको वैसा ही समझें। क्योंकि हम अपने परिवार से, हम अपने माता और पिता से अलग होकर खुशी के साथ में रह नहीं सकते। क्योंकि यदि हमारे माता और पिता के आंखों में हर दिन आंसू बह रहे तो हम उसको देखकर अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में हम खुशी के साथ में नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रभु आज की सुबह आपसे यही कहना चाहता है। आराधना में जाने से पहले भाई इस वचन को सुने। प्रभु आपसे यही कहना चाहता है कि अपने जीवन को आज हम सही रीति से वचन के अनुसार तैयार कर ले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने परिवार से दूर रहे, हम अपने परिवार से अलग रहे। प्रभु चाहता है कि जो परिवार परमेश्वर आपको दिया, जो माता पिता परमेश्वर आपको दिया, जो सास और ससुर परमेश्वर आपको दिया, जरूर बाइबल के वचनों के अनुसार आप उनके साथ में एक ही घर में एक ही रीति से एक ही परिवार में रहने वाले बन जाए और परमेश्वर में आप फूले फले और परमेश्वर में आप आशीषित बन जाए। आइए इस समय आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके वचन के लिए पिता। इस वचन के अनुसार पिताजी, सुनने वाले मेरे भाई बहनों को, माता पिताओं को आपके हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। ये आराधना की सुबह प्रभु हर एक का जीवन इस वचन के अनुसार यीशु के नाम से बदलने पाए। आप परमेश्वर अनाथों का घर बसाने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर मनुष्यों को एक ही घर में रहने के लिए एक ही रीति से बनाया प्रभु।
सब लोग पिता जो वचन सुन रहे पिता, सब इस वचन के अनुसार एक ही घर में, एक ही रीति के अनुसार अपने परिवार में एक साथ रहने के लिए सहायता करें। रिश्ता जो टूट गया है, यीशु के नाम से वो रिश्ता आज की सुबह बन जाए परमेश्वर पिता, ताकि परिवार में पहले के समान प्रेम रहे और परिवार आप में आशीषित होने में सहायता करें। आज की दिन सबको संभाल प्रभु, जहां भी जाते हैं जाने में आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना और आशीष दिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीर्वाद दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको प्रार्थना निवेदन भेजना है तो जरूर आप मेरे नंबर से अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। खुदा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।